अब उम्मीद ही छोड़ दिए थे कि दूसरे देश के जेल में है, तो फिर अब इतना इतना दिन हो गया, कहाँ से संकट है, गरीबी का संकट है, लेकिन आप सभी से वीडियो को देख रहे हैं कि ऐसे परिवार का मदद होना चाहिए। अब मैं आपको डिस्प्ले पर नंबर दे रहा हूं, आप जो भी मदद हो सके इस परिवार का, उमेश का परिवार जो है रात भर बैठ करके इसमें गुजारा करना पड़ता है। अब इतने इतने सब हैं, हमारी ये बीवी है, बीवी देखिए आ गई यहाँ पे बैठ करके गुजर रात भर वहाँ बारिश होता है तो क्या है, बच्चे लोग मतलब बॉर्डर पे, तो हमारी मशीन जो थी वो पट्टा टूट गया था, मेन पट्टा ही टूट गया। उसके लिए फिर हमारी जो बोट है वो तैरते तैरते वो पानी के बहाव से चली गई पाकिस्तान के हद में, तो वहाँ से फिर हम लोग को पाकिस्तान नेवी वाले पकड़ करके ले गए। नमस्कार, हम हैं उत्तर प्रदेश के इसके महाराजगंज जनपद में, और महाराजगंज जनपद का एक फरेंदा क्षेत्र है, और फरेंदा क्षेत्र में जो है रामफल जोत में हम हैं। और एक इंसान का वीडियो इन दिनों खूब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वो इंसान जो है पाकिस्तान के नंगा भुखमंगा देश जो है पाकिस्तान है, और पाकिस्तान के जेल से काला पानी का सजा करके 27 महीने के भीतर जेल में रहे, और वो जो है हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हम उसको मिलवाने का प्रयास करूंगा, लेकिन उससे पहले मैंने उसके घर के दिखा दें कि उस घर की हालत ऐसी है कि आप देख सकते हैं कि घर में यही उमेश निषाद का घर है, जो उमेश निषाद जो है इसी घर में रहते हैं। और इतनी गरीबी कहा जाए कि गरीबी ऐसी चीज़ है कि रोजगार के सिलसिले में गुजरात जाते हैं। गुजरात जाने के बाद से वहाँ जो है मछली पकड़ने का काम करते हैं, क्योंकि ये मछुआरा समाज से आते हैं उमेश निषाद। और उमेश निषाद जो मछली पकड़ने के लिए गुजरात गए थे, लेकिन जो ही वहाँ मछली मारने के लिए जब समुद्र में उतरते हैं और उनकी जो है बोट जो होती है वो बोट खराब हो जाती है, और कहीं ना कहीं रात भर तैरते तैरते पाकिस्तान देश में चली जाती है। हमारे साथ उमेश निषाद जी मौजूद हैं। सबसे पहले उमेश जी ये बताइए कैसे पहुँचना हुआ, और सबसे पहले अपना परिचय दे दीजिए। जी, मेरा नाम उमेश चंद निषाद है। हम ग्राम बरगापुर रामफल जोत का रहने वाला हूँ। अपना मतलब रोजी रोटी कमाने के लिए हम गया था गुजरात में, देवभूमि द्वारका में। अच्छा, तो वहाँ पे ही मच्छी मारने का ही काम मतलब मिला था। उसके बाद में वहाँ पे हम लोग मछली मारते मारते चले गए मतलब बॉर्डर पे, तो हमारी मशीन जो थी वो पट्टा टूट गया था, मेन पट्टा ही टूट गया। उसके लिए फिर हमारी जो बोट है वो तैरते तैरते वो पानी के बहाव से चली गई पाकिस्तान के हद में, तो वहाँ से फिर हम लोग को पाकिस्तान नेवी वाले पकड़ करके ले गए। तो ये बताइए कैसा व्यवहार था पाकिस्तान का, आपके साथ कैसा व्यवहार करते थे लोग? अब जेल में है, मालूम है कि दूसरे देश के हैं, लेकिन हम लोग को अच्छे से रखे थे। ऐसा वो नहीं है कि मतलब वो था, जब शुरुआत में जब पकड़ाए थे तो थोड़ा टार्चर किए थे। उसके बाद में जेल में कोई क्या समझते थे आपको? मछुआरा समझते थे कि आतंकवादी समझते थे? नहीं क्या नहीं, समझते थे वो? आतंकवादी नहीं समझते थे हम लोग के, और भी वहाँ पे थे कम से कम 550-600 लोग हैं वहाँ पे इंडिया वाले मछुआरा में पकड़े गए थे। तो 400 लोग छूट करके आए हैं, 200 हम इसके पहले आए हैं। क्या लगता था कि आप जो है घर जा पाएंगे कि नहीं जा पाएंगे, महाराजगंज पहुंच पाएंगे कि नहीं पहुंच अब पाएंगे? ये था, उम्मीद ही छोड़ दिए थे कि दूसरे देश के जेल में है, तो फिर अब इतना इतना दिन हो गया, कहाँ से कोई वकील भी नहीं होगा ना, फोन से बात होना, चाहे कोई लेटर चिट्ठी कुछ भी? लेटर वोटर का फोन उनका तो कोई वही नहीं है, जेल में तो कोई फोन थोड़ी ना चलेगा। तो घर के लोग क्या जानते थे आपको कि घर के लोग पता था कि वो लोग पाकिस्तान में आप हैं? जब हमारा जहाज पकड़ा गया था तो सेठ को मालूम तो हो गया था कि हमारी जहाज पकड़ा गई है, दूसरे आदमी बताए थे, तो फोन करके हमारे बच्चों को मतलब बता दिया था कि वो पाकिस्तान में पकड़ा गया है। लेकिन घर के लोग परेशान हो गए होंगे, आपको ढूंढ रहे होंगे, लेकिन कुछ पता चलता नहीं होगा। हाँ, मजबूरी ऐसी चीज होती है कि रोजगार के सिलसिले में एक उमेश निषाद जो है रोजगार के सिलसिले में गुजरात जाते हैं, और गुजरात जाने के बाद वो पाकिस्तान कब पहुंच जाते हैं ये पता ही नहीं उनको चल पाता है। और मैं घर की हालत एक बार फिर दिखा दूं कि घर की हालत ऐसी है कि इनकी इतनी मजबूरी कहा जाए कि यही छोटा सा घर है। घर को दिखा दीजिए सर, अंदर थोड़ा सा दिखा दीजिए। यही घर है, इसी में रहते हैं, इसी में इनका किचन बाथरूम जो भी है सब कुछ इसी में है। बिटिया जो है कमाल कर दी, बिटिया ने, इनकी बेटी है और ये हाई स्कूल में इस साल जो है इतनी गरीबी में जो है 88% का मार्क ला करके चूंकि क्षेत्र का नाम रोशन कर दिया। लेकिन मजबूरी ऐसी रही, पैसे का अभाव ऐसा रहा कि बिटिया और कुछ करना चाहती है, लेकिन परिवार के सामने संकट है, गरीबी का संकट है। लेकिन आप सभी से वीडियो को देख रहे हैं कि ऐसे परिवार का मदद होना चाहिए। अब मैं आपको डिस्प्ले पर नंबर दे रहा हूं, आप जो भी मदद हो सके इस परिवार का, उमेश का परिवार जो है टूट चुका है, इनके आंखों में आंसू है, परिवार के सामने संकट है, गरीबी का संकट है। लेकिन आप सभी से वीडियो को देख रहे हैं कि ऐसे परिवार का मदद होना चाहिए। अब मैं आपको डिस्प्ले पर नंबर दे रहा हूं,
आप जो भी मदद हो सके इस परिवार का, उमेश का परिवार जो है टूट चुका है, इनके आंखों में आंसू है और तमाम लोग इनको जो है लगातार पूरे देश के लोग देख रहे हैं। चूंकि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा कि इस भर भारतीय के तक ये वीडियो पहुंच जाए, क्योंकि पाकिस्तान का जो बर्ताव रहा है आज तक जो है अपने देश के साथ, वो कहीं ना कहीं एक तरह से निंदनीय ही रहा है। और ये ऐसे इंसान उमेश निषाद महाराजगंज जनपद के फरंदा क्षेत्र के रहने वाले हैं और इनका जो है नाव बहते बहते पाकिस्तान चला गया। बिटिया कुछ कारनामा करना चाहती है, लेकिन रहा सवाल इस बात की है कि इनके पास इतनी गरीबी है और 2-3 साल से जेल में बंद थे पाकिस्तान। इनकी हालत ऐसी हो गई कि यहाँ के जनप्रतिनिधि लोग भी जो है ऐसे मजबूर लोगों का साथ भी नहीं दिए और कभी कोई हाल चाल पूछने आया था? कोई नहीं आया था, कोई ना विधायक ना प्रधान, ये बस कोई यहाँ तक तो आवास, गरीबों को बहुत सारा आवास भी मिल रहा है, बहुत सारे मान लीजिए लाभ मिलता है, किसान बोले हैं, निधि, सब लोग पेंशन, बोलते हैं आ जाएगा, मिल जाएगा, उसके बाद में कोई मिलता नहीं आपको। हाँ, 1.5 महीने पे तो राशन मिलता है। 20 किलो राशन में 1 महीना कैसे चल पाएगा, आप बताइए। देख सकते हैं आप, इनके आंखों में आंसू है और इस खबर को दिखाना एक तरह से कहा जाए कि एक तरह से ट्रेंडिंग तो है, लेकिन इनके सामने बहुत बड़ी मजबूरियां है। मजबूरियां इस प्रकार है कि ये रोजगार जब करते थे, इनका सबसे छोटा यही 2 लड़के हैं, एक बिटिया है और एक छोटा सा लड़का है। ये लगभग इनका उम्र 7-8 साल है, लेकिन अब करे तो क्या, इनके बच्चों का डर सता रहा है कि शिक्षा कैसे होगी, रोजगार कैसे हम करेंगे और कैसे पढ़ाई लिखाएंगे। यही घर है, जब बरसात होती है तो कैसा आप लोग रहते हैं? बरसात होती है तो रात भर बैठ करके इसमें गुजारा करना पड़ता है। अब इतने सब हैं, हमारी ये बीवी देखिए आ गई यहाँ पे बैठ करके रात भर वहाँ बारिश होता है तो क्या बच्चे लोग को ओढ़ा देते हैं, उसके बाद में हम लोग बैठ करके रात इंतजार करते हैं कि कब बारिश कम होगा। जनप्रतिनिधि लोग अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो ऐसे गरीब लोगों का खबर देख करके आपको शर्म आनी चाहिए कि ऐसे गरीब का जब चुनाव आता है तो बहुत सारे वादे करते हैं, लेकिन जब इस तरह की घटना सामने आती है, किस तरह की मजबूरियां सामने आती है, तो आप कभी दिखाई नहीं देते हैं। लोग जो है इसीलिए नेताओं से लगाव जो होता है, नेता जो होते हैं, लोगों का विश्वास उठता जा रहा है। कहीं ना कहीं ये महाराजगंज जनपद का एक गाँव है, फरेंदा क्षेत्र में रहने वाला एक गाँव है और ये गरीबी कहा जाए इस परिवार के लिए। उमेश निषाद ऐसे परिवार से आते हैं। अब बताइए कैसे अब आपका जीवन यापन आगे कैसे होगा? अब जो मान लीजिए अब तो मछली मारने गए थे, अब पूरी तरह से अब आए हैं, कहीं मजदूरी, कहीं कुछ काम धाम करेंगे, फिर बाहर ही जाना पड़ेगा। यहाँ तो खेती बाड़ी तो है नहीं, कुछ खेती बाड़ी नहीं। हाँ, उसके बाद में फिर बाहर जाऊँगा, कमाऊँगा, फिर बच्चे लोग का कुछ चलेगा। अब 10-15 दिन में कहीं ना कहीं तो निकल जाऊँगा, क्योंकि ये लोग को पढ़ाने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो उसके लिए फिर अभी सरकार से क्या मांग करना चाह रहे हैं? सरकार से हम यही बोलते हैं कि मतलब हम भी तो हैं, तो भारतीय हैं, हम भी गरीब वो हैं। सब लोग तो देख रहे हैं, इतने वीडियो देखे होंगे, इतने वो किए हैं, कम से कम कोई नेता, कोई विधायक, कोई वो करके घर पे नहीं आया कि उसको कुछ मदद कर दें ताकि उसका गुजारा चले। पहले तो ये छप्पर हमारा देखिए, एक गांव वाले मिल करके छप्पर डाल के दिए। पहले तो पन्नी तान करके रहते थे हमारे बच्चे। आधी पानी आता था तो उड़ जाता होगा। हाँ, बड़ी समस्या है। और देखिए ये परिवार का दर्द है, उमेश निषाद का दर्द है। उमेश मछुआरा जो है, मछुआ समाज से आते हैं, मछली मारने का काम इन लोगों का पुराने एथी से लगा हुआ है और इनका परिवार एक तरह से कहा गरीबी। हालांकि ये जो पीछे मकान देख रहे हैं, ये दूसरे का मकान है। ऐसा नहीं है कि आप लोग ध्यान से देखिए होगा कि वीडियो में आप लोग देखते होंगे कि पीछे मकान बन रहा होगा, तो ये दूसरे का। भैया ये आपका है कि नहीं? कौन सा? ये पीछे वाला नहीं, ये तो दूसरे का, हमारे भाई का है। हाँ, तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि भैया उमेश निषाद जो है पीछे मकान बना रहे हैं, पीछे आगे झोपड़ी दिखा रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। यही उमेश निषाद का घर है और इस घर में ही रात भर जीवन यापन करते हैं और कहीं ना कहीं इनके सामने बहुत संकट है, गरीबी। जो भी इस वीडियो को जनप्रतिनिधि लोग देख रहे हैं, तुरंत इस पर एक्शन लेना चाहिए और तुरंत इन्हें आवास मुहैया कराना चाहिए, कुछ रोजगार उपलब्ध करवाना चाहिए कि ये जो है अपने देश से विदेशी देश जो है, नंगा भुखमंगा देश जो है पाकिस्तान में चले गए थे और उस देश से आप लौट के आए हैं, तो कम से कम इनकी मदद होनी चाहिए। और ये जो है पूरे पाकिस्तान में इन्हें टार्चर भी किया जाता था जेलों में, अब जेल से लौट कर आए हैं अपने जेलों में। आप जो है अपने जेलों के बारे में तो जानते नहीं होंगे, नहीं, कभी तो आप गए नहीं, लेकिन आपको क्या लगता था कि ये आपके साथ ऑटोमेटिक क्या हो गया एक ही रात में
कि आप कभी सोचे थे कि आप रात भर में अरे पाकिस्तान चले? कभी जिंदगी सोचे ही नहीं थे कि हम दूसरे देश में जेल में चले जाएंगे। इसको कहा जाए भाग खराब होना, हाँ, दुर्भाग्य ही खराब था, दुर्भाग्य था। नसीब ही वो थी कि ताकि हम दूसरे देश में जेल में चले गए और ऐसे देश में अपने भी गए। रहता तो थोड़ा सोचते थे भाई हमारे परिवार घर के लोग मिलने हाँ, आते, थोड़ा सा मन में सुकून ऐसे आता। देश में चले गए कि मतलब आने की कोई उम्मीद ही छोड़ दिए थे कि अब लगता है वापिस नहीं जाएंगे। ये समझ लीजिए कि हमारा दूसरा जन्म हुआ है। हाँ, अब क्या उम्मीद है आपको कि मना आप कैसे अब क्या है, जो कुछ हम मदद मिल जाए आपको? मदद मिल जाएगा तो सही है, नहीं तो अभी तो ये थोड़ी ना है, हमारे पास तो हिम्मत है। हम अपने बच्चे लोग को चाहे जहाँ से कमा कर मजदूरी कर कर के पढ़ाऊंगा, इतना वो रखा हूँ। चाहे कोई विधायक, चाहे कोई नेता, चाहे कुछ दे चाहे नहीं दे, हम किसी से अभी कुछ नहीं हो करूँगा। देना होगा देंगे नहीं। उमेश निषाद का परिवार है जो कि टूट चुका था, इनका परिवार और पूरे जो है ये लोग पूरा अपने आप को टूट चुके थे। उमेश निषाद भी टूट गए थे, उनका परिवार भी टूट गया था, उनकी धर्मपत्नी जी, क्या नाम है सब? मंजू देवी। मंजू, अब आपको पता था कि आपके पति वापस आएंगे देश में कि नहीं? नहीं मालूम था। उम्मीद नहीं था। नहीं, कैसे आप मान लीजिए नहीं आते आपको, तो कैसे बच्चों का पालन पोषण करती है आप? इधर उधर से खर्चा चलाते थे अपने मैके से लाकर, अच्छा, अपने बहन के घर से। तो जिस दिन ये आए खुशी हुई कि नहीं गांव में? इतने दिन पे आए, खुशी क्यों नहीं होगी? पूरा नाते रिश्तेदार सब लोग खुश, गांव के लोग खुशी हाँ, मनाए होंगे। सब खुश हो गए। देखिए, उमेश निषाद हमारे साथ ये पाकिस्तान से जेलों में 27 महीने बंद होकर के वापस घर लौटे और पूरे गांव में खुशियां मनाई गई। और लेकिन खुशियां तब मनाई जाती है जब इस परिवार का भला हो सके। इस परिवार की स्थिति यही है कि अभी भी इस पाकिस्तान से लौट के जरूर आए हैं, लेकिन अपने देश में आए हैं तो थोड़ा सुकून तो जरूर महसूस हुआ है, लेकिन गरीबी इतनी इनके ऊपर है कि ये घर, एक बार फिर मैं दिखाने का प्रयास करूंगा, एक बार दिखा दीजिए सर। ये घर है और इस घर में रहने के लिए मजबूर है। और ये घर की हालत ऐसी है कि जब भी बरसात आता है तो रात का भर बता रहे हैं कि रात भर बैठकर किसी तरह से काम चलाया जाता है। और ये जो है किसी तरह से मजबूरी को झेल रहा है। वीडियो में क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।